के साथ अब्दुल समाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्व क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर बेहद दुख है। उनके शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। छठ के त्योहार में हर ओर गूंजते उनके गीत श्रद्धालु और श्रोताओं को उनकी सदा याद दिलाते रहेंगे। शारदा जी अपने स्वरों के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। बिहारी लोक गीतों को मैथिली और भोजपुरी में अपनी मधुर आवाज देकर शारदा सिन्हा जी ने संगीत जगत में अपार लोकप्रियता पाई। आज छठ पूजा के दिन उनके मधुर गीत देश विदेश में भक्ति का अलौकिक वातावरण बना रहे हुआ। उन्होंने वर्ष 2018 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनका सुमधुर गायन अमर रहेगा। मैं उनके परिवारजनों और प्रशंसकों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, प्रख्यात लोक गायिका पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा जी का निधन अत्यंत दुख और संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूर्व क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने अपने उत्कृष्ट पारंपरिक गायन के माध्यम से मैथिली भोजपुरी सहित अनेक लोक भाषाओं में और लोक संस्कृति की सेवा की तथा राष्ट्रीय पटल पर उन्हें सम्मान दिलाया गया। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। यहां पर उनका इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एम्स अस्पताल पहुंचे। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि शारदा दीदी हमारे बीच अब नहीं रही। परिवार ने ये निर्णय लिया है कि अंतिम संस्कार पटना में होगा। पीएम भी इस घटना पर दुख व्यक्त कर चुके हैं और उन्होंने अंशुमन से बात भी की थी और हमें कहा है कि सभी व्यवस्थाएं देखें। बिहार सरकार से मेरी बात हुई है। उनका वहां पर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगी। सभी को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले। उनकी नतनी भी है। ये सब परिवार यहाँ पे है और अब ये सच्चाई है कि शारदा दीदी हम लोगों के बीच अपने इस शरीर से नहीं रहीं। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमन जी से और हमें भी आया कि चल के वहाँ से देखो, तो हम लोग ये सारी व्यवस्था इनकी देखेंगे। बिहार सरकार से भी मेरी बात हुई है। उनको पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी क्षति है। शारदा दीदी से अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। अभी मैं अंशुमन जी का ट्वीट पढ़ रहा था, ये पर कह रहे लिखे कि
जिनके स्वरों से लोगों की छठ होते थे, उसी छठ के नहाए खाए पर उन्होंने अपना ये स्थूल शरीर छोड़ा है। हम लोग, मैं जानता हूं कि उनको मानने वाले एक तो उनका परिवार है, लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवार शारदा सिन्हा दीदी का है। वो सभी लोगों को एक दुख बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन अत्यंत दुखद है। उन्होंने लोक गायन में देश में अमिट छाप छोड़ी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के आज शाम अभी निधन की खबर सुनकर के स्तब्ध हैं और मर्माहत हैं। पूरे बिहार के लोग विशेष करके पूरी तरह से शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर से मर्माहत है। और पूरे देश में जिस तरह से लोक गायिका के क्षेत्र में उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी, उसे न कोई भुला सकता न मिटा सकता। शारदा सिन्हा जी ने एक लोक गायिका के क्षेत्र में एक लंबी लकीर खींची। हम ईश्वर से कामना करते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। शारदा सिन्हा जी का निधन बिहार के लिए, विशेष करके देश के लिए है अपूरणीय क्षति है और इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। और छठ पर्व की आज शुरुआत हुई नहाय खाए से। आज प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन बिहार के लोक संस्कृति और विरासत के लिए अपूरणीय क्षति है। छठ का महापर्व उनके गीतों के बिना अधूरा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। बिहार के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का जाना बिहार की लोक संस्कृति एवं विरासत के लिए अपूरणीय क्षति है। छठ का महापर्व उनके गीतों के बिना अधूरा है। काल का कुचक्र देखिए, आज छठ महापर्व के शुभारंभ पर मां जानकी की धरती की बेटी का शारदा सिन्हा जी हम सब के बीच से चली गई है। कहीं न कहीं हमारे बिहार के पंचामृत, जो पांचों भाषाओं का गीतों के स्वर को जिस तरह से एक नए स्वर में बदलकर पूरे बिहार की सांस्कृतिक विरासत को, देश को अवगत कराया। छठ पर्व देश और विदेश सब उस गीत के माध्यम से एक नई पहचान, एक नया स्वर मिला। आज दुर्भाग्य है कि इस शोक की घड़ी में उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। और आज बहन शारदा सिन्हा जी हाल फिलहाल उनके पति के देहांत पर हम उनके घर पर गए थे। जब राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय आए थे, हमारे आपास में विधानसभा अध्यक्ष थे, उस समय उनके विराट स्वरूप, विराट हृदय को हमने देखा था कि नए कलाकारों को आगे अवसर देकर और उसके मनोबल को किस तरह से बढ़ा रही थी। बहन शारदा सिन्हा जी का नहीं रहना आज कहीं न कहीं हर बिहारी को, हर भारतीय को। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब इस घोषणा पत्र पर झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के घोषणा पत्र पर झारखंड भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र कुमार राय ने कहा है कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। झारखंड की जनता उनके वादों से जल चुकी है। ये लुभावनी बात इसलिए करते हैं कि इन्हें वोट से मतलब है। झारखंड की जनता इनकी बात गंभीरता से कभी नहीं लेगी। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। जो ईडी गठबंधन है, पिता का कसम लेकर के जितने वादे किए 2019 में, वो सब झूठे साबित हुए। तो झारखंड की जनता तो जल चुकी है उनके वादों से और जान चुकी है कि ये सिर्फ लुभावनी बात इसलिए करते हैं कि इनको वोट से मतलब है, फिर 5 साल उसको उलट के वो देखते नहीं है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इनके घोषणा पत्र को झारखंड की जनता गंभीरता से अब कभी नहीं लेगी
इस बार तो लेगी ही नहीं लेगी, क्योंकि उनको यदि पूरा करना है तो पहले अपने 2019 में जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया था, जो वादा किया था कसम खाकर, पहले वो भी सामने रख दें कि हमने किस किस पर कसमें खाई। के पास अब मुझे लगता है राजनीतिक गंभीरता भी नहीं है